नमस्ते और स्वागत है। तो आज हम समझने वाले हैं क्लॉड कोवर्क को। ये एक ऐसा टूल है ना जो एआई के साथ हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा 1 मिनट के लिए इस सवाल पर सोचिए, क्या हो अगर एआई सिर्फ बातें ना करे बल्कि सच में काम करने लगे। यही वो कोर आइडिया है जो एआई को एक सिंपल चैटबॉट से बहुत बहुत आगे ले जाता है। देखिए, क्लॉड चैट जैसे टूल्स हम सब इस्तेमाल कर ही रहे हैं, है ना? लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि इनकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि आप कुछ ही फाइलें अपलोड कर सकते हैं या फिर जो भी रिजल्ट आता है उसे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इन दोनों की तुलना करते हैं और देखते हैं कि कैसे कोवर्क इन सारी मुश्किलों का जवाब बनकर सामने आता है। ये आप समझिए सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम एक ऐसे टूल से आगे बढ़ रहे हैं जो सिर्फ बात करता है और एक ऐसे पार्टनर की तरफ जा रहे हैं जो हमारे काम में पूरी तरह से शामिल है। ये सिर्फ सलाह नहीं लेता, ये असल में काम को पूरा करता है। अब इस स्लाइड में जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो ये 3 बड़े अंतर हैं। पहला, फाइल एक्सेस। चैट में आप क्लाउड पर फाइलें भेजते हैं जिसकी अपनी लिमिट है। कोवर्क वो सीधे आपके कंप्यूटर की फाइलों पर काम करता है, कोई लिमिट नहीं। दूसरा है आउटपुट। चैट आपको टेक्स्ट देता है जबकि कोवर्क आपको सीधे आपके फोल्डर में रेडी टू यूज फाइलें देता है, जैसे एक्सेल शीट या पीडीएफ्स। और तीसरा, जो कि बहुत दिलचस्प है, वो है प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। ये है पुराना तरीका, ट्रेडिशनल वाला। हम एआई से सलाह मांगते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, वो हमें टेक्स्ट में जवाब देता है और फिर वो सारा काम हमें खुद ही करना पड़ता है। और अब देखिए नया तरीका। यहाँ हम एआई को ये नहीं बताते कि क्या करना है, हम उसे ये बताते हैं कि हमें आखिर में चाहिए क्या, मतलब एंड रिजल्ट कैसा दिखना चाहिए। और कोवर्क उस पूरे काम को खुद ही कर देता है। ये सलाह नहीं है, ये सीधा एक्शन है। तो अब बात करते हैं इसकी पहली सुपर पावर की, कि कैसे कोवर्क सीधे हमारे लोकल कंप्यूटर के साथ मिलकर काम करता है। इसको समझने के लिए एक जबरदस्त एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें 100 से ज्यादा रसीदों से एक एक्सपेंस रिपोर्ट बनानी है। कोवर्क सबसे पहले एक प्लान बनाता है, हमसे पूछता है, ठीक है, और जब हम हाँ कहते हैं तो वो सारी फाइलों को प्रोसेस करके बूम हमारे फोल्डर में एक तैयार एक्सेल फाइल डाल देता है। ये काम चैट में तो सोचा भी नहीं जा सकता। और इसकी पावर यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, ये 400 MB की बड़ी पीडीएफ फाइल को चैप्टर्स में तोड़ सकता है या एक ऐसी पावर पॉइंट को ठीक कर सकता है जिसे एडिट ही नहीं किया जा सकता था। कमाल है। अब आते हैं मेमोरी पर, मतलब परसिस्टेंट मेमोरी। ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जो कोवर्क को सबसे अलग बनाता है। चैटबॉट में मेमोरी कैसे काम करती है ये हम जानते हैं। अगर हम उसे कोई नाम याद रखने को कहें तो वो अगली बातचीत में हमें उसी नाम से बुलाएगा। ये ठीक है, लेकिन इसकी अपनी एक लिमिट है। मगर कोवर्क की मेमोरी बिल्कुल अलग है और यही तो गेम चेंजर है। इसकी मेमोरी ऑनलाइन बादलों में नहीं, बल्कि हमारे कंप्यूटर पर ही claude.md और memory.md नाम की 2 सिंपल फाइलों में सेव होती है। इसका मतलब ये अनलिमिटेड है और पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। चलिए अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये दूसरे टूल से कैसे जुड़ता है और मुश्किल से मुश्किल काम को भी ऑटोमेट कैसे करता है। कनेक्टर्स ये कोवर्क की वो ताकत हैं जो उसे हमारे दूसरे ऐप्स जैसे जीमेल, गूगल ड्राइव या नोशन के अंदर झांकने और वहां काम करने की इजाजत देते हैं। और स्किल्स क्या हैं? सोचिए, ये वो काम है जो हम कोवर्क को एक बार सिखा देते हैं और बस अगली बार से वो पूरा काम बस एक कमांड देने पर हो जाता है। चलिए इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हर हफ्ते 3 अलग-अलग टीमों से बिल्कुल अलग-अलग फॉर्मेट में अपडेट्स आते हैं और उन्हें मिलाकर एक साफ सुथरी रिपोर्ट बनानी होती है। तो कोवर्क पहली रिपोर्ट बनाता है, पर वो वैसी नहीं है जैसी हमें चाहिए। कोई बात नहीं, हम उसे फीडबैक देते हैं कि देखो, रिपोर्ट ऐसे शुरू करो, इसमें ये 3 चीजें बताओ और शब्दों की सीमा इतनी रखो। और अब आता है सबसे मजेदार पार्ट। ये जो पूरी बातचीत हुई ना, हमारा फीडबैक, उसमें किए गए सुधार, ये सब कुछ अब एक स्किल के रूप में सेव हो गया है। मतलब अगली बार से ये सारा काम बस एक क्लिक में हो जाएगा। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? ये कोवर्क हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए किस बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है? तो निचोड़ ये है
कि हम एक चैट पार्टनर से एक डिजिटल सहकर्मी की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, ये असली टीम वर्क है, एक सच्चा सहयोग। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब एआई वाकई में हमारा एक सहकर्मी, एक सच्चा साथी बन जाएगा, तो हमारे अपने काम करने के तरीके और हमारी अपनी भूमिकाएं कैसे बदलेंगे? यकीनन सोचने वाली बात है।